फॉलो करेंगे जो हमारे स्टार्टिंग बेस के लिए सबसे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एक्सरसाइजेज होते हैं, जिसमें हम 3 एक ऐसे कंपाउंड एक्सरसाइजेज होते हैं जिसमें हमारे पूरे बॉडी का जो डेवलपमेंट है वो मेंटेन कर देता है और फुल इंटेंसिटी के साथ हमको उसको यूज़ करना चाहिए जितनी हमारी कैपेसिटी है। लेकिन उसके भी कुछ अलग अलग तरीके हैं कि हमें उसको सीखना कैसे है, राइट फॉर्म कैसे उसको फॉलो करना है। अगर हमने राइट फॉर्म टेक्निक्स को अडेप्ट किया अपने मसल्स पे, अपने सीएनएस पे, तो वो बहुत ईजी हो जाता है जहाँ पर हम अपनी इंटेंसिटी का यूज़ कर पाते हैं। सो बेसिकली ये वर्कआउट बिगिनर लेवल और एडवांस लेवल के लिए भी है। अगर हमारे फॉर्म में टेक्निक स्ट्रॉन्ग है सो हमें उसको कैसे पॉस्चर को सही करना चाहिए और कौन सी एक्सरसाइज को पहले सबसे प्रायोरिटी देना चाहिए, हम आज उस बारे में क्लियर करेंगे। सबसे पहले मैं आपको स्क्वाट्स के बारे में बताऊंगा। जो स्क्वाट्स हम अपने क्वाड्रिसेप्स मसल्स के लिए करते हैं, जो स्क्वाट्स हम अपने हिप मसल्स के लिए करते हैं, जो हमारे कोर मसल्स को भी डेवलप करता है। एक्चुअली देखा जाए तो फुल बॉडी को भी वो हेल्प करता है एक तरीके से। स्क्वाट में हम पहला स्टेप लेते हैं। आपके स्टांस आपके हिप जॉइंट से स्लाइटली आउट होने चाहिए, तो पॉइंट नेचुरल होने चाहिए जैसा हम नेचुरल रखते हैं। स्ट्रेट नहीं करना होगा, ना तो बहुत ज़्यादा वाइड करना है, जस्ट टेक इट टू पॉइंट नेचुरल मूवमेंट। आप यहाँ पर अपने पोजीशन को सेट कर पाएंगे। हाथ यहाँ पर रखना है या तो यहाँ पर रखना है, कोई मैटर नहीं करता। इसके बाद आपको नीचे जाना है, जैसे कि मैंने पीछे चेयर सेट कर रखी है। फॉर लो इंटेंसिटी के लिए जो डिफिकल्ट होता है जिनको वर्कआउट बॉडी वेट एक्सरसाइज करने में, उनके लिए ये बहुत ही बेस्ट होगा। इस तरह से आपको ऊपर आना है। नीचे जाते समय अपने बॉडी वेट को कंट्रोल करें अपना आपके लेग मसल्स के ऊपर, आपके हिप मसल्स के ऊपर, एंड देन बैठने के बाद देन शूट अप, स्ट्रेट ऊपर आना। इसको बहुत ही आराम से, बहुत स्लो करें। आप ज़रूरी नहीं है कि बहुत फास्ट रेपिटेशंस को फिनिश करने के लिए आगे जाएं। कॉन्सेंट्रेट करना है कि आपका मूवमेंट सही हो रहा है या नहीं। इस तरीके से आप 20-20 रेपिटेशंस के 2 सेट्स किए जा सकते हैं। जैसे कि मैंने ये फ्रंट बेस से दिखाया है, आप इसको साइड बेस से भी देख सकते हो। ये है फॉर बहुत ही बिगिनर लेवल जो वर्कआउट स्टार्ट करने के लिए सोच रहे हैं, जिन्होंने जिम पे वर्कआउट नहीं किया है, जो वर्कआउट कभी उन्होंने वर्कआउट के लिए सप्लाई नहीं किया अपने बॉडी के ऊपर। ये बिगिनर लेवल के लिए अगर यहाँ से आप स्टार्ट करोगे तो आपको एक अच्छी शुरुआत मिल जाएगी जो कि बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगी आपकी आगे की फिटनेस जर्नी के बेस पे। मैं उनकी बात करूँगा आप लेवल 2 में कि अगर हमारा ये स्क्वाट्स ईजी हो जाता है इस तरह से, तो फॉर्म एंड टेक्निक को बिना खराब किए हम विदाउट एनी स्टूल, विदाउट एनी चेयर के साथ भी किया जा सकता है। आपको इसको साइड में लेना है एंड देन यू विल टेक योर पोजीशन प्रॉपर्ली सेम लाइक दैट। हाथ को सेट कर लिया, नीचे जाते समय अपने बॉडी को कंट्रोल करें और पुश करें। नीचे जाते समय अपनी बॉडी को कंट्रोल करें और पुश करें अगेन। इस तरह से करने पे आपके मसल्स के ऊपर एक टेंशन बनेगी जो इफेक्टिव और पॉजिटिव स्ट्रेस होता है, जो हमारे मसल्स को सिग्नल देता है कि ये राइट में है, मसल्स से स्ट्रेस आ रहा है। वो स्ट्रेस को हमको रिकवरी करने के लिए टाइम मिलेगा। तो जब आप इस तरीके से अपने वर्कआउट को अंजाम दोगे तो आपके मसल्स डेवलप भी होते जाएंगे, आपके बहुत सारे बेनिफिट्स होंगे। जो हम वर्कआउट की बात करें तो आपके वर्कआउट में काफ़ी इंप्रूवमेंट कर देगा। इसको हम साइड वेज से भी लेंगे। इस तरीके से अगर आप बॉडी वेट और फ्री प्रॉपर फॉर्म एंड टेक्निक के साथ फ्री स्क्वाट्स कर रहे हैं तो आप इसमें 15 रेपिटेशन इनटू 3 टाइम्स कर सकते हैं। इस तरीके से आप अपने मसल्स के ऊपर एक अच्छा बहुत दे पाएंगे। देन अगर आपको ये काफ़ी इजी लगने लगा, आपकी इंटेंसिटी अच्छी हो गई है, देन उसके बाद आप वेट्स ऐड कर सकते हो। आपके घर में कोई भी ऑब्जेक्ट हो जो 3 kg 4 kg का हो,
सो आप उसको यूज़ कर सकते हो। जस्ट लाइक कि मैं यहाँ पर एक बॉल को यूज़ करना चाहूँगा, सो ये एडिशनली है, सेम आपको उस तरह से करना होगा। आप यहाँ पर वेट्स को ऐड कर लेते हो और वेट्स को ऐड करने के बाद कुछ मसल्स इम्प्रूवमेंट, कुछ मसल्स और एडिशनली इसमें यूज होने लगते हैं। जिसका कि अगर आपने वेट्स को आगे फ्रंट पे होल्ड किया तो आपके कोर मसल्स पे थोड़ा ज़्यादा स्ट्रेस आएगा। इस तरीके से वेट्स को हम यूज़ कर सकते हैं। अगर आपके पास अच्छी इंटेंसिटी सेट हो जाती है तो आप एक केटलबेल भी बाय कर सकते हो। ये इस टाइप का केटलबेल। इस केटलबेल के साथ हम 2 टाइप्स की एक्सरसाइजेस कर सकते हैं। फर्स्ट बैक स्क्वाट्स, सेकेंड फ्रंट स्क्वाट्स। सो हम पहले इसमें आपको बैक स्क्वाट्स करके बताएंगे कि बैक स्क्वाट्स कैसे करना होगा, इसको ट्रेन कैसे किया जा सकता है। सो आपको इस केटलबेल को बैक साइड से इस तरह से कैरी करना होगा। आप देख सकते हो इस तरह से कैरी करने के बाद आपको अपने स्टांस सेट करने होंगे। देन स्लोली उसी मोमेंट में आपको नीचे आना है, पुश करना है, स्लोली मोमेंट में आना है, पुश करना है, स्लोली हेड को पुश करते जाए, पुश करना है। सो ये आपके बैक स्क्वाट पे वर्क हो जाता है। नाउ उसके बाद हम यहाँ पर फ्रंट स्क्वाट भी ऐड कर सकते हैं। जस्ट लाइक आपको केटलबेल इस तरह से होल्ड करना होगा, देन गो डाउन एंड पुश, down and push, down and push। सो ये हमारा बैक स्क्वाट्स, फ्रंट स्क्वाट्स दोनों भी हमारे क्वाड्रिसेप मसल्स के लिए, हिप मसल्स के लिए और कोर मसल्स के लिए वर्क। नाउ अभी हम लेंगे चेस्ट प्रेस। सो चेस्ट प्रेस के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपके एल्बो जॉइंट्स को और किस डायरेक्शन में एल्बो को मूव करना है, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो हम इसकी पहले सबसे बात करेंगे। दिस इज कॉल्ड हॉरिजॉन्टल। सो हमको सबसे पहले ध्यान ये रखना है कि जब आप पुश करें तो आपके एल्बो साइड टू साइड ड्राइव हो, दैट इज कॉल्ड हॉरिजॉन्टल। सो हॉरिजॉन्टल मूवमेंट में आप जब पुश करोगे तो वो आपके इफेक्ट आएगा आपके चेस्ट मसल्स पे, जहाँ पर आपका इंक्लूडेड मसल्स हो जाएगा आपका शोल्डर और आपका ट्राइसेप्स प्लस कोर। सो ये बहुत सारे बेनिफिट्स आपको ऑलरेडी इसमें ऐसे एक्सरसाइजेस भी मिल जाते हैं जिसको आप इजीली फॉलो कर सकते हैं और कुछ अच्छी हद तक इसको इम्प्रूव भी कर सकते हैं। सो हमको इस पर सबसे पहले एक बिगिनर लेवल में लो इंटेंसिटी पे एक्सरसाइज को चेक करना होगा। जस्ट लाइक कि फर्स्ट यू विल टेक योर पोजीशन, एक गैप मेंटेन करना होगा किसी भी वॉल के पास से। सो ये गैप होगा, देन एक मेंटेन करना होगा जो ग्रेविटी के अगेंस्ट हम पुश करते हैं एक्टिवली। फिर आपको आपके टोज के ऊपर कंप्लीटली स्टैंड होने होंगे। यहाँ पर आने के बाद आपके चेस्ट पार्ट को डीप लेकर आना है टुवर्ड द वॉल एंड पुश करें। सो आप ये ध्यान दें कि आपका एल्बो साइड टू साइड ड्राइव होना चाहिए, क्रॉस नहीं करना। इस तरीके से आप वॉल पुशअप्स कर सकते हैं। अब वॉल पुशअप फॉर बिगिनर लेवल के लिए लो इंटेंसिटी है, जिन्होंने वर्कआउट नहीं किया या शुरुआत करना चाहते हैं किसी भी तरह से। अब इसके बाद हम फॉर लेडीज़ के लिए काफ़ी इजी होता है, जो एक इंटेंसिटी ऊपर होगा लेडीज़ के लिए या मेंस के लिए, किसी के लिए। सो इसमें आपको आपकी बॉडी आपके नीज के ऊपर होगी। सो इस पोस्चर में आपको ये ध्यान देना होगा कि आपका शोल्डर टू नी एक ही लाइन में होना चाहिए। सो ऐसा ना करें कि गलतियां आपसे इस तरह की हो।
आपके पास स्ट्रेंथ नहीं होगी तो आप किस तरह की गलतियाँ करेंगे। सो आप ऐसे मोमेंट बिल्कुल अवॉइड करें। इसके ऊपर जो इंटेंसिटी है बिगिनर लेवल में वो आप इंक्रीज कर सकते हैं, लाइक फ्लैट आपके टोज के ऊपर करना पड़ता है। सो ये बिगिनर लेवल में हाई इंटेंसिटी एक्सरसाइज है। आप यहाँ तक 15 रेपिटेशंस के वर्कआउट कर सकते हैं। नाउ यहाँ पर अभी हमने लिया लेग्स मसल्स को, क्वाड्रिसेप मसल्स को हमने यूज़ किए, लेग्स, हिप मसल्स एंड कोर मसल्स। फिर उसके बाद हमने चैलेंज किया अपने चेस्ट मसल्स को, शोल्डर को और ट्राइसेप्स को। बचा अभी बैक मसल्स में हमारे पास एक एक्सरसाइज होती है दैट इज कॉल्ड पुलअप्स। सो पुलअप्स करने के चांसेस थोड़े कम हो जाते हैं जब हम घर पे वर्कआउट करते हैं या बहुत सारी डिफिकल्टीज होती है, लेकिन हम उस एक्सरसाइज के अगेंस्ट दूसरी एक्सरसाइज ले सकते हैं आइसोलेशन मोमेंट में। वो भी हमारे लैटिस मेटासाइड मसल्स को चैलेंज करते हैं जो बैक मसल्स के लिए। तो वो एक्सरसाइज कुछ इस तरह से होगी। आपको एक छोटे से इक्विपमेंट की जरूरत होगी जो 4 किलो 5 किलो इस तरीके का कोई भी ऑब्जेक्ट आप इस तरीके से होल्ड कर सकते हो। मैं आपको दिखाऊंगा। सो एक बॉल या कोई भी ऑब्जेक्ट हो 5 kg का, 3 kg का। सो आपको इस तरह से कंप्लीटली लाई डाउन होना होगा। आपको फ्लोर के ऊपर इस तरह से होल्ड करने के बाद आपको वेट कंट्रोल करने होंगे विदाउट योर एल्बो। शोल्डर जॉइंट होल्ड करेंगे यहाँ और इस तरह से पुल करना है। इस मूवमेंट को करते समय ध्यान रखें कि आपकी आइज के सामने ही कोई भी ऑब्जेक्ट को आपने होल्ड किया वो आपकी आइज के सामने हो और हेड के पीछे स्लोली मूवमेंट पे लेकर जाना है और फिर उसके बाद खुल जाए। अगेन सो ये हमारे उस मसल्स के लिए है जिस मसल्स को हम बेसिकली यूज़ नहीं कर पाते। इसको यूज़ करने के लिए हमें कोई पुलअप्स की ज़रूरत है। अगर हम पुलअप्स करने चाहते हैं तो वो स्टार्टिंग में बहुत मुश्किल हो पाता है उसको कर पाना। बट हाँ, इस तरीके से आप अपने वर्कआउट को डिज़ाइन करोगे जहाँ पर वो कुछ मसल्स एक्टिव हो जाएंगे। मसल्स एक्टिव होने के बाद आप उस पर स्ट्रेंथ प्रोवाइड कर सकते हैं। देन उसके बाद आप धीरे धीरे करके एक लेवल ऊपर जाएंगे जहाँ पर आप पुलअप्स, बॉडी वेट एक्सरसाइज आप इजीली कर पाएंगे। सो इसमें हमारा एक और एक्सरसाइज होगा बैक के लिए जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। वो हमको कहते हैं बैक एक्सटेंशन। सो वो हमारे लोअर बैक के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ऑब्वियसली उनके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जिनको ये लोअर बैक की पेन होते हैं, लोअर बैक पेन होते हैं और बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं जो स्टिफनेस और प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं। सो ये एक्सरसाइज आपको और करना ज़रूरी है। सो सबसे पहले आपको लाई डाउन होना होगा ऑन द फ्लोर ऑन योर चेस्ट प्रेस। इस तरह से लाई डाउन होने के बाद आपको बिगिनर लेवल में लो इंटेंसिटी एक्सरसाइज इस तरह से होगी। ये था बिगिनर लेवल में लो इंटेंसिटी। और बिगिनर लेवल में एक इंटेंसिटी और इम्प्रूव कर सकते हैं आप, जहाँ पर आपके दोनों भी हाथ और दोनों भी लेग एक साथ रेस्ट करने होंगे ऑन योर स्टमक। सो इस पर आपको कॉन्ट्रैक्ट करने होंगे आपके हिप मसल्स और लोअर बैक। इस एक्सरसाइज को करने के बाद आपको आपके लोअर बैक पे एक पॉजिटिव स्ट्रेस आएगा
आपके हिप मसल्स पे एक पॉजिटिव स्ट्रेस आएगा। सो दोस्तों, ये बहुत ही नॉर्मल कॉमन एक्सरसाइजेस हैं जो आपको आपकी फिटनेस लाइफस्टाइल में इंटर करने से पहले या इंटर करने के बाद आपको यहाँ से स्टार्ट करना बहुत ज़रूरी है। आप इस तरह से अपने वर्कआउट को स्टार्ट करें, परफॉर्म करें। इसके आगे मैं और भी सारी वीडियोस बनाता रहूँगा, एक से एक अलग अलग वीडियो होंगे और हर मसल्स को कोर ट्रेनिंग या हमारे मसल स्ट्रेंथनिंग किसी भी टाइप का जो पावर लिफ्टिंग की हम बात करते हैं उस लेवल तक मैं आपको वीडियो बना के शेयर करता रहूँगा। बट ये राइट टाइम है कि आप इस वीडियो को फॉलो करें, स्टार्ट करें, ताकि आप अपने वर्कआउट को स्लोली एक अंजाम देते जाएं कि उनमें स्ट्रेंथनिंग कैसे करनी है और आपका जो गोल है फैट लॉस, वेट रिड्यूस करना, सो उस गोल की तरफ आप धीरे धीरे मूव हो सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, आफ्टर दिस वर्कआउट सो आपको इम्प्रूवमेंट करना, आपकी फ्लेक्सिबिलिटी के ऊपर भी आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देना है। सो हमें ये देखना है बेसिक नॉर्मल एक स्ट्रेचिंग कैसे की जा सकती है। सो हमें ऐसी स्ट्रेचिंग करनी है जो एक बिगिनर लेवल पे बेटर हो और एक लाइट स्ट्रेचिंग, कॉमन स्ट्रेचिंग जो हमको पहले अपने वर्कआउट में इस तरीके से करना होगा। सो ये कुछ स्ट्रेचिंग होगी। आपको इस तरह से स्ट्रेट खड़े होना है, हैंड्स ऊपर करके देन सांस को छोड़ते हुए स्लोली नीचे जाना है। इस पोजीशन में आपको 12 to 15 सेकेंड स्ट्रेच करने होंगे बॉडी को। एंड आफ्टर दैट ये हमारे पोस्टेरियर फेस मीन्स बैक साइड ऑफ द बॉडी आपको ये स्ट्रेच करेगा। देन उसके बाद आपको इंटीरियर फेस का स्ट्रेच करना है। सो आप इस तरह से टोस पर सेट करें, आपको हिल के ऊपर होल्ड रखना है, पकड़ना है एंड देन हिल को इस तरह पुश करके आप स्ट्रेच कर सकते हो। सो इसको स्ट्रेच करते समय आपके बाइसेप मसल्स, शोल्डर मसल्स, चेस्ट मसल्स, एब्डोमिनल मसल्स, हिप फ्लेक्शन मसल्स एंड क्वाड्रिसेप मसल्स ये कॉमनली स्ट्रेच हो जाएंगे। देन थर्ड स्ट्रेच साइड लैटरल फेशिया, हम इसकी बात करते हैं। यू हैव टू सेट योर हैंड लाइक दिस, देन स्लोली नीचे जाना है एंड देन पुल अप। इस तरह से आपको 12 सेकेंड्स टू 15 सेकेंड्स होल्ड करना होगा। साइड में बॉडी को फॉरवर्ड बेंड नहीं करना है, वन साइड बेंड करना है एंड होता है। सो दोस्तों, ये स्ट्रेच के साथ आपका वर्कआउट, आपका दिन फिनिश होगा। देन उसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो आपके लिए लेकर आएंगे जिसमें कार्डियक मसल्स को कैसे इंक्रीज करते हैं और अपने हार्ट रेट की इंटेंसिटी कैसे इंप्रूव करनी होती है, हमारी ब्लड सर्कुलेशन वगैरह कैसे वर्क करते हैं, रेस्टिंग पीरियड कितना होना चाहिए, ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होगी। सो प्लीज़ आप इसको फॉलो करें और आगे वाले आने वीडियो को देखें। आप प्लीज़ इसको लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब